राजस्थान का रणथंभौर का किला। ये वो किला है जहां चौहान राजा हमीर देव चौहान ने अपना शीश कलम कर महादेव को अर्पित किया था। यही वो किला है जो दूर से दिखाई नहीं देता क्योंकि ये 84 माउंटेन से घिरा हुआ है। शेरों के बसेरों के बीच स्थित ये फोर्ट एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया है जो 7.5 किलोमीटर में फैली है। इस फोर्ट पर स्थित है विश्व के हेड ऑफिस यानी त्रिनेत्र गणेश जी का टेम्पल, जहां दुनिया भर से भक्त आते हैं। इस फोर्ट में दुश्मन सेना का प्रवेश तो छोड़िए, आसपास भटकना भी मौत को न्यूनता देने के समान था। इस फोर्ट की भौगोलिक स्थिति, मजबूत दीवारें और चारों ओर बनी लगभग 1500 फीट की गहरी खाई इसे एक अभेद किला बनाती है। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में, जहाँ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित है विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का रणथंभौर का किला। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के 6 विश्व धरोहर सूची में शामिल फोर्ट्स में ये एक है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथियों, राजस्थान का ये जो रणथंभौर फोर्ट है वो एक खड़ी हिल पे बना हुआ है, लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ये राजस्थान का सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। इस फोर्ट में प्रवेश करने के लिए जंगल की ओर से कुल 4 दर्रों के रूप में 4 रास्ते बने हुए, जिसमें से ये पहला है। 3 रास्ते जो हैं वो जंगल की ओर खुलते हैं, तो वो अभी बंद हैं, जहां से आप नहीं जा सकते। पूरा फोर्ट जो है वो 84 माउंटेन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे बख्तरबंद कहा गया। अबुल फजल ने एक लाइन कही है, और दुर्ग तो नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो पूरी खड़ी माउंटेन है और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है लगभग 2000 फीट की। सामने का जो फर्स्ट गेट है ना, वो इस फोर्ट का दिखाई नहीं देता। ये सामने का नवलखा पोल है, इसके सामने एक सेफ्टी वॉल बनी हुई है। तो चलिए आज के वीडियो में अपने पूरा रणथंभौर फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ की जो सबसे खास टाइग्रेस थी मछली, उसका यहाँ पर अब जो है वो स्टेचू बनाया गया है। ये मछली टाइग्रेस जो रही है वो यहाँ की सबसे खास रही है। और ये जोन नंबर 2-3 का गेट है, जोगी महल इसी साइड है। और सबसे ज्यादा जो टाइगर अगर आप देखने के लिए आते हैं तो यही वाला जो जोन नंबर 2-3 है वो सबसे खास है। तो चलिए, यहाँ तक पहले जो लोग हैं वो अपनी व्हीकल वगैरह लेके आते थे, लेकिन अब वो बंद हो गई हैं। आप सवाईमाधोपुर से या फिर मेन गेट से ये जो जिप्सी आ रही है RJ25, इन्हीं से आप यहाँ आएंगे। पहला गेट जो है उसके सामने देखिए आपको एक लगभग 20 फीट हाइट की और 8 फीट चौड़ाई की दीवार दिखाई दे रही होगी। तो यही रास्ता है जाने का। ये इसके आगे सेफ्टी वॉल बनाई गई थी। कहते हैं कि उस जमाने में जब युद्ध वगैरह में स्थिति में जब दुश्मन हाथी लेके आते थे तो इन गेटों को तोड़ने का प्रयास किया जाता, तो ये सेफ्टी वॉल बनाई गई ताकि यहाँ से अगर हाथी आएगा तो वो गेट को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बिल्कुल राउंड फॉर्मेशन में आप देखिए 90 डिग्री एंगल पे बनाया गया। ये देखिए लगभग 20 फीट हाइट की 8 फीट चौड़ाई की सेफ्टी वॉल बनाई गई है। और यहाँ के जो राजा हैं वो सूर्यवंशी रहे, तो इनका सूर्यवंशी सिंबल देख रहे हैं आप, ये वाला, ये सूर्यवंशी सिंबल लगा हुआ है। 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो इस फोर्ट पर फिर राजस्थान का पहला जल जोहर, अग्नि जोहर हुआ था। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये जो शिला लग रही है, ये यहाँ के मुगलों की लगाई गई है। जब यहाँ पर मुगल एम्पायर का शासन हो गया उसके बाद में यहाँ पर ये मुगल शिला, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। अब आप देखिए कि ये वाला जो नवलखा गेट है ना, ये पूरा 90 डिग्री एंगल पे घूम के है। तो अगर उस जमाने में हाथी लेके आते थे तो उनको इससे तोड़ते थे, तो हाथी अगर घूम के आएगा तो इसका यहाँ से फोर्स नहीं बनेगा। ये है नवलखा पोल। अब ये गेट कितने मजबूत हैं उस जमाने के, देखिए। और ये देख रहे हैं आप, इस गेट के ऊपर ये जो है वो अंकुश भाले लगाए गए हैं। अब उस जमाने में क्या करते हैं कि इनके ऊपर पॉइजन लगाया जाता था या ऐसा केमिकल लगाया जाता था जिससे हाथी अगर इनको तोड़ने का प्रयास करता तो वो मारा जाता या बेहोश हो जाता। दूसरी तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पर ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, और देखिए इस तरह की ये सांकल होती थी। अब गेट को बंद करने के बाद में इनसे लॉक किया जाता था। आज भी इसका वजन है ना 5-6 किलो है।
अब ये छोटा वाला गेट देखिए आप, ये वाला देखिए, जब मेन गेट बंद हो जाता तो ये जो छोटा वाला गेट है इसको ओपन किया जाता था, ये वाला देखिए। मेन गेट बंद होने के बाद में पीछे की ओर ये सर्कल देख रहे हैं, तो इतनी मजबूत सर्कल जो है उससे गेट को बंद किया जाता है। और फिर ये जो छोटी वाली खिड़की है ना, इसको ओपन किया जाता था, ये वाली देखिए। इसकी चौड़ाई देखेंगे ना आप तो लगभग आधी फीट की हाइट है, पूरा लकड़ी का गेट है, पीछे की ओर ये बल्लियां लगा के लॉक किया जाता है। तो उस जमाने में अगर इन गेटों को तोड़ने का प्रयास किया जाता तो इनको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन होता था, क्योंकि आज भी ये इतने मजबूत हैं। और ऊपर से फिर इनके भाले लगे हुए हैं, अंकुश। ये सोल्जर्स रूम बने हुए हैं। जब इस गेट पे उस समय जो सैनिक रहते थे उनके ये रूम बने हुए हैं। एक आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर की ओर जो छोटे कमरे देख रहे हैं ना, उनमें भी उस जमाने में सोल्जर रहते थे, तो वो यहाँ गेट की सुरक्षा करते थे। ये पहला गेट है। अगर मान लो दुश्मन इस फोर्ट में इस गेट को तोड़ के अंदर प्रवेश कर गया तो यहाँ से आप देखेंगे तो सामने का दूसरा गेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रत्येक गेट जो है वो 90 डिग्री एंगल पर ही बनाया गया है। इसीलिए ये फोर्ट जो है वो अभेद है। एक सिंगल माउंटेन पर इस फोर्ट को बनाया गया है। इस फोर्ट को कोई भी दुश्मन जो है वो सैन्य बल से जीत नहीं पाया, कूटनीति से ही इसको जीता गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया था तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने फोर्ट पे 3 बार अटैक किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर 6 साल तक घेराबंदी रखी, लेकिन वो इस फोर्ट को सैन्य बल से जीत नहीं पाया। लेकिन जब फिर यहाँ के अपनों ने ही गद्दारी की तब वो इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किया और यहाँ हुआ राजस्थान का पहला जौहर। देखिए, पहले गेट से ऊपर की ओर आएंगे ना तो आपको स्टेप जो है वो ऊपर की ओर जानी होंगी। उस जमाने में ये स्टेप नहीं होती थी, ये तो 1965 के बाद में बनाई गई थी। पहले ये पूरा रैंप होता था और रैंप से ही ऊपर जाते थे। अब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर 5 देव की प्रतिमा है। जब इस फोर्ट की 5th सेंचुरी में नींव रखी गई थी तभी यहाँ 5 देव स्थापित किए गए, जिसमें आप देखेंगे तो हनुमान जी, गणेश जी, पार्वती, भैरव जी और लॉर्ड शिवा की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। 5th सेंचुरी में जब यहाँ के राजा जैन सिंह ने इस फोर्ट की नींव रखी थी तब इन 5 देव की स्थापना की गई। हनुमान जी जो हैं इनको परकोटे वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यानी ये पूरी दीवार देख रहे हैं ना आप ऊपर की तरफ, ये पूरी दीवार जो है वो इसका परकोटा कहलाता है। और पूरी देखिए सिंगल माउंटेन है, खड़ी चट्टान के ऊपर इसको बनाया गया है। तो उस जमाने में अगर कोई दुश्मन इनको तोड़ने का प्रयास करता, हालांकि एक भी बार इस फोर्ट को कोई भी दुश्मन जो है वो सैन्य बल से जीत नहीं पाया, सैन्य ताकत से, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी माउंटेन पे बना हुआ है। चारों ओर इसकी गहरी खाई है और फिर चारों ओर से 84 माउंटेन से घिरा हुआ है। यह फोर्ट जो है वो इतिहास में अविजित रहा है। यह राजस्थान का 2nd ओल्डेस्ट फोर्ट है। 1st ओल्डेस्ट फोर्ट जो है वो चित्तौड़गढ़ है। हालांकि इस फोर्ट की नींव 5th सेंचुरी में रखी गई, 5वीं सेंचुरी में। चित्तौड़गढ़ की 8वीं सेंचुरी में रखी गई थी, लेकिन इसको बनने में ज्यादा टाइम लग गया। चित्तौड़गढ़ पहले बनकर तैयार हो गया, इसलिए वो 1st ओल्डेस्ट फोर्ट कहलाता है। और ये फोर्ट जो है वो बाद में बना, इसे बनने में लगभग 450 वर्षों का समय लगा। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है कि इस फोर्ट जो है उसके ऊपर मुख्य रूप से हमीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक यहाँ के शासन चौहान वंशीय डायनेस्टी के जो हैं वो हमीर देव चौहान हुए। अभी अपने जिस पोल से जा रहे हैं वो नवलखा पोल आपने पार किया, फिर हथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सतपोल, सूरज पोल, दिल्ली पोल। मैंने बताया कि कुल जंगल की ओर से 4 दर्रों के रूप में 4 रास्ते बने हैं। सामने की ओर आप देख रहे हैं ये रणथंबोर फोर्ट का 2nd गेट है, दूसरा गेट है, इसका नाम है हाथी पोल। इस गेट के सामने की ओर आप देखेंगे ना तो आपको एक पत्थर का स्टेचू दिखाई दे रहा है वहां पर। और कहते हैं कि 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो यहाँ के लगभग 6 महीने तक उसने घेराबंदी रखी इस फोर्ट की, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाया। अंत में उसने कूटनीति चली और यहाँ संधि करने का प्रस्ताव भेजा। तो यहाँ के शासक हमीर देव चौहान ने अपने 3 सेनापति रणमल, रत्तीपाल और भोजराज को उनसे संधि करने के लिए भेजा। कहते हैं कि वो उसकी ओर मिल गए। जब युद्ध भूमि में युद्ध शुरू हुआ तो बीच युद्ध में ही अलाउद्दीन खिलजी के प्लान के अनुसार रणमल, रत्तीपाल और भोजराज जो हैं वो आए और फोर्ट में काले फ्लैग लेकर एंटर कर गए, जिससे यहाँ की जो रानियां, राजकुमारियां थी, उन्होंने राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर किया। इस बात की सूचना जब हमीर देव चौहान को चली तो उनको इस चीज का आभास हो गया। कहते हैं कि वो दौड़ते हुए आए और जो उनका 1st सेनापति था रणमल, उसको उन्होंने यहाँ कैप्चर किया, इस 2nd गेट के ऊपर। रणमल महावत था, यानी वो उनका हाथी संचालन करता था। तो रणमल महावत का स्टेचू जो है वो आपको यहाँ है, क्योंकि रणमल महावत की गर्दन हमीर देव चौहान ने यहाँ पर कलम की थी। हमीर देव चौहान ने
गद्दार रणमल महावत को यहाँ कैप्चर किया सेकंड गेट के ऊपर, और जब वो यहाँ दिखाई दिया तो कहते हैं कि तलवार से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। आज भी आप आगे की ओर आइए, ये हमीर के सेनापति रणमल महावत की गर्दन है। हाथी संचालन करता था तो महावत था, तो उसकी दोनों भुजाएं भी आप देख सकते हैं। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पत्थर पड़े, आने वाले जो लोग हैं वो इसको पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, और गद्दार का क्या हश्र होता है वो आज आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला सेकंड गेट है देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल पत्थर का स्टेचू लगा हुआ है। तो अगर आप इसको आगे से देखेंगे तो आपको हाथी की सूंड के समान दिखाई देगा, और पीछे से गणेश जी के समान दिखाई देता है, इसीलिए इस गेट का नाम रखा गया है हाथी पोल। फोर्ट में इंटर करने का ये तीसरा गेट है, इसका नाम है गणेश पोल। सेकंड गेट के ऊपर हमीरदेव चौहान ने रणमल को कैप्चर किया, और जब वो घोड़ा लेकर यहाँ आए तो उसके दो साथी और थे, भोजराज और रत्तीपाल, उन्होंने इस थर्ड गेट को बंद कर दिया। हमीरदेव चौहान महादेव के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि महादेव के फर्स्ट भक्त जो थे वो हुआ रावण। महादेव ने उनको 10 शीश प्रदान किए, और दूसरे वे हमीरदेव चौहान। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान ने महादेव से विनती की, और महादेव ने इस पहाड़ी को एक क्षण के लिए मोम का बनाया, और हमीरदेव चौहान का घोड़ा बादल जो है वो इसी लगभग 100 फीट हाइट की दीवार को लांघ कर फोर्ट के अंदर प्रवेश किया। आज भी इस पहाड़ी के ऊपर उनके फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पहाड़ी के ऊपर की ओर आएंगे ना तो आज भी वो घोड़े के साक्षात निशान हैं। अब ये देखने में आज के लोग यकीन नहीं करते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन महादेव ने रावण को 10 शीश दिए थे, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ आपको छतरी दिखाई दे रही होगी, तो ये सैनिक जो सुरक्षा करते थे वो यहाँ पर चौकी है, और बिल्कुल सामने की ओर जो बैटल फील्ड बनी हुई है वहाँ पर पहाड़ी के टॉप पर भी एक चौकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि महादेव ने एक क्षण के लिए इस पहाड़ी को मोम का बनाया था, और हमीरदेव चौहान का घोड़ा बादल जो है वो इसी फोर्ट, इसी हाइट की दीवार को पार करके गए। यहाँ पर आज भी आप देख रहे हैं तो घोड़े के फुटप्रिंट्स बने हुए, हालांकि 2 हैं, ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कहते हैं कि इसी दीवार को पार करते हुए घोड़ा जो है वो इस फोर्ट के अंदर प्रवेश कर गया। जब हमीरदेव चौहान फोर्ट के अंदर पहुँचे तो रानियों ने जल जोहर अग्नि जोहर कर लिया, और वो उससे बहुत आहत हुए, और कहते हैं कि फिर उन्होंने महादेव को ही अपना शीश जो है वो अर्पित किया था। रणथंबोर फोर्ट के अंदर इस तरह की चारों ओर छतरियां बनाई गई थी, क्योंकि फोर्ट जो है वो 84 माउंटेन से घिरा हुआ है। बिल्कुल फ्रंट में जो आप माउंटेन देख रहे हैं ना, ये रण बैटल फाड़ी है। अब इसके ऊपर देखिए आप छतरी दिखाई देगी आपको, एक वहाँ पर बनी हुई है टॉप के ऊपर, और वहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये छतरियाँ जो थी वो सैनिक इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने के लिए लेते थे। मान लो कोई दुश्मन अटैक कर रहा है या अटैक होने वाला है, तो वहाँ पर खड़े हुए सैनिक जो थे वो मसाल जलाते थे या रोशनी वगैरह करते थे, जिससे यहाँ पर खड़े हुए सैनिक उसको कैप्चर करते थे, और फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फोर्ट के अंदर पहुँचाई जाती थी। अभी आप पीछे की साइड देखेंगे तो ये तीसरा गेट है गणेश पोल। अब आप इस गेट की खास बात देखिए कि ये बिल्कुल पहाड़ी दिख रही है आपको, इसके ऊपर महल है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने के लिए ये वाली सुरंग का रास्ता था। टोटल इस फोर्ट के अंदर 4 गुप्त रास्ते बने हुए हैं, यानी कि 4 सुरंगें बनी हुई हैं। अभी तो हालांकि जो फोर्ट का जो वाटर है, यानी बरसात का जो पानी है, वो निकलने के लिए ये बना हुआ है, लेकिन उस ज़माने में जब यहाँ सैनिक रहते थे तो वह यहाँ से इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करते थे। अंदर सैनिक रहते थे इस गेट के, और फिर वो फोर्ट के अंदर कोई भी सूचना होती तो उसको अंदर लेकर जाते थे। ये फोर्ट का तीसरा गेट है गणेश पोल। बिल्कुल फ्रंट में आप देख रहे हैं वहाँ पर गणेश जी का टेम्पल है, और एक गणेश जी की प्रतिमा भी है, इसीलिए इसका नाम है गणेश पोल। पीछे की ओर से आप देखेंगे ना तो लगभग 50 से 60 सीढ़ियाँ आपको चढ़ते हुए और फिर इस गेट तक आना होगा, और फिर इस गेट को भी 90 डिग्री एंगल पे बनाया गया, यानी अगर इसको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ तक तो भी पॉसिबल नहीं है।
अब आप देखिए कि ये वाला गेट जो है ना वो 1600 साल पुराना है। क्या आप यकीन करेंगे, उसी ज़माने का। इसके ऊपर छतरी देख रहे हैं और गेट के ऊपर भी आपको अंकुश दिखाई दे जाएंगे। ये देख रहे हैं भाले लग रहे हैं, तो इनके ऊपर उस ज़माने में पॉइजन लगाया जाता था, केमिकल लगाया जाता था, जिससे इन गेटों को हाथियों से अगर तोड़ने का प्रयास किया जाता तो ये गेट जो है वो टूट नहीं पाते थे। पहली बात तो हाथी का फोर्स नहीं बनेगा यहाँ पे, और दूसरा इनके ऊपर फिर अंकुश लगाए जाते थे। और अब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से चौथा जो गेट है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंगल पे है और यहाँ से भी आपको लगभग 100 स्टेप पार करनी होगी तब आप जाएंगे। तो ये पूरा फोर्ट का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और उस ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने के लिए इस तरह के रास्ते बनाए गए थे, आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक गुप्त सुरंग बनाई गई है। तो उस ज़माने में फोर्ट से एग्जिट करने के लिए इस तरह की टोटल 4 सुरंगें यहाँ बनाई गई हैं। हालांकि अब इसको बाद में आगे से बंद कर दिया गया। तो ये एक सुरंग का रास्ता है जो पूरे फोर्ट के अंदर एक्सप्लोर करती है। यहाँ से बिल्कुल फ्रंट में आप देखेंगे तो अब इसको बंद किया गया। कहते हैं कि जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती थी तो फोर्ट से बाहर निकलने के लिए इन सुरंगों को काम में लिया जाता था। थोड़ा सा आगे की ओर आइए और आप देखेंगे ना, तो ये सुरंग का जो रास्ता है वो अब भी आपको इस साइड घूमता हुआ दिखाई देगा। देखिए, तो ये रणथंबोर फोर्ट की सुरंग बनी हुई है। इस तरह की टोटल 4 सुरंगें, तहखाने, रूम जो है वो फोर्ट में बने हुए हैं। तीसरा गेट है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो दीवार के अंदर ये वाला यहाँ ये, अब इस तीसरे गेट से जो यहाँ सैनिक रहते थे वो यहाँ से दूसरे और सेकंड और फर्स्ट गेट के ऊपर नज़र रखते थे। अगर दुश्मन सेना यहाँ आती तो यहाँ से खोलता हुआ गर्म ऑयल, तेल वगैरह डालते थे। और ये वाला जो हिस्सा है ये गन पॉइंट बने हुए हैं। तो उस ज़माने में तीर, भाले या जो गन्स होती थी तो उनको चलाने का काम करते थे। अब देखिए, पूरी जो ये सीढ़ियाँ आ रही हैं, इन स्टेप्स के सहारे भी दीवार के ऊपर ये बनाया गया ताकि जो सैनिक होते थे वो यहाँ आराम से इनके ऊपर सुरक्षा किया करते थे। छतरी दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ के जो यदुवंशी राजा हैं उनकी बनी हुई है ऊपर। ये यदुवंशी राजाओं की छतरी बनी हुई है। ये जो बाहर की ओर आप देख रहे हैं ना, ये फोर्ट का चौथा गेट है। इसे अंधेरी पोल, वेलकम गेट, तोरण द्वार, त्रिपोलिया गेट, त्रिमुखी गेट कहा जाता है। यहाँ पर आपको 3 छतरियाँ दिखाई देंगी। बिल्कुल सामने की ओर है वो चौहान डायनेस्टी की है, ये यादव वंश की बनी हुई है, और बीच वाली जो है वो यहाँ खिलजियों की, मुगलों की बनाई गई है। इस तरफ आप देखेंगे तो दूसरा जो गेट है ना, ये भी पूरा देखिए बिल्कुल सेफ है और ऊंची ऊंची दीवारों से इसको बंद किया गया है। अभी हम आ गए हैं रणथंबोर फोर्ट के चौथे और अंतिम गेट के ऊपर। इसका नाम तोरण द्वार, वेलकम गेट भी कहा जाता है। देखिए, ऊपर की ओर जो छतरी दिख रही है आपको, यहाँ पर ऊपर है। कहते हैं कि जब राजा महाराजा युद्ध जीत के आते थे तो रानियाँ यहाँ से फूल बरसाती थी, इसलिए इसको वेलकम गेट कहा जाता है। जब भी यहाँ फोर्ट के अंदर किसी की शादी होती थी तो दूल्हा यहीं तोरण मारता था, इसलिए इसे तोरण द्वार भी कहा गया। अब आप देखिए, ये चौहान डायनेस्टी के टाइम का बना हुआ है, उससे भी पहले था ये, लेकिन बाद में इसको दोबारा मरम्मत की गई। और ये जो गेट है वो 1600 साल पुराना है। इस गेट के ऊपर भी आप देखेंगे ना तो लोहे के अंकुश लगे हुए हैं, और ये वाली छोटी खिड़की दी गई है। अब आप इसको देखिए, ये कितनी मजबूत है। इस साइड आइए आप, पीछे की ओर, इस साइड देखिए, इस गेट की चौड़ाई देख रहे हैं आप कितनी है। और फिर इसके बाद में ये छोटी खिड़की है ना, इसको भी देखिए लॉक किया गया है ये वाला इससे, और इनकी सांकलों से इसको लॉक किया जाता था। तो एक गेट के अंदर लगभग 10 लॉक लगाए जाते थे और फिर इन गेट को बंद किया जाता था। तो इनको तोड़ पाना तो लगभग नामुमकिन होता था। इस गेट को वेलकम गेट, तोरण द्वार के साथ अंधेरी पोल या भूल भुलैया गेट भी कहते हैं। देखिए, ये सामने का गेट है, इससे कोई भी सैनिक अंदर की ओर आएगा, जैसे दुश्मन सेना आई तो यहाँ पर आप इस साइड आइए, यहाँ पर एक सिंगल डोर लगा हुआ था। ये वाला भाग देख रहे हैं, इसके अंदर एक सिंगल डोर होता था, और वो सिंगल डोर जो है वो जैसे कोई दुश्मन आएगा तो इस साइड से खोलेगा तो ये वाला गेट जो है वो बंद हो जाएगा और दुश्मन सेना दौड़ती हुई इधर भागेगी इस साइड। अब यहाँ क्या करते थे, आगे की ओर एक खड्डा बनाया जाता था, उसके ऊपर घास फूस बिछाया जाता था, जिससे दुश्मन सेना सीधी उसके अंदर कैप्चर होती थी। जो लोग समझदार होते थे वो इस गेट को वापस खोल के और फिर इस अंधेरे रास्ते से अंदर की ओर जाते थे, इसलिए इसे अंधेरी गेट भी कहते हैं, बुलबुलैया रास्ता भी कहते हैं। और ये त्रिमुखी है, सामने का डोर हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, इसीलिए इसे त्रिमुखी या त्रिपोलिया गेट भी कहते हैं। अगर मानो फिर भी यहाँ कोई दुश्मन बच गया तो ऊपर की ओर आपको झरोखे दिख रहे हैं, ये सब सैनिकों के रहने के लिए हैं। यहाँ भी कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे जो रूम है वो सैनिकों के बनाए गए हैं, जिससे दुश्मन सेना को सैनिक जो है वो यहाँ मार गिराते थे। गेट से अंदर की ओर आते ही अब आप रणथंबोर फोर्ट में प्रवेश कर गए हैं, और इस दीवार के अंदर देखेंगे ना तो ये सेफ्टी वॉल है और पूरी दीवार के अंदर गन पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो इनसे जो नीचे के पहला, दूसरा और तीसरा जो गेट है
उन सभी पे नज़र रखी जाती थी। आप यहाँ से देखेंगे ना तो आपको सामने की ओर यहाँ से वो सामने का सेकंड, फर्स्ट और थर्ड गेट जो दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल इससे भी आप देखेंगे तो दूसरी लोकेशन दिखाई देगी। नीचे भी बने हुए थे, इस तरह से इस पूरी दीवार के अंदर बनाए गए हैं। 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो उसमें से एक है रणथंबोर फोर्ट। रणथंबोर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्ग के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर फोर्ट का मैप बना हुआ है। आइए इस साइड देखिए, हमने इस साइड से प्रवेश किया है नवलखा पोल से। अभी अंधेरी पोल से हम यहाँ आ गए हैं। अब फोर्ट में एंटर करने के मैंने आपको 4 रास्ते बनाए। तो दूसरा यहाँ पर बना हुआ है दिल्ली गेट, तीसरा यहाँ है सतपोल गेट, ये वही है जहाँ पर हमीर देव चौहान ने अपना शीश महादेव को अर्पित किया था, और यहाँ पर बना हुआ है सूरजपोल गेट। इसके अंदर बाद में बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। इस फोर्ट के अंदर लगभग 25 हिंदू टेम्पल, 2 मज़ार, 1 जैन टेम्पल और 5 तालाब बने हुए हैं, जिसमें आप देखिए ये एक बड़ा सागर है, सूख सागर है, एक जंगाली तालाब है जो जंगल की ओर पड़ता है, पद्मावती तालाब है, और एक है रानी तालाब, और कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो चलिए इन सभी को अपने आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल हैं, जिसमें 2 टेम्पल आप देखेंगे, एक सीताराम जी का मंदिर यहाँ है और दूसरा एक टेम्पल जो है वो वहाँ पर बना हुआ है। तो अभी इनकी मरम्मत का काम चल रहा है, तो अभी इनके अंदर एंट्री नहीं है। हिंदू में जो टूटे हुए मंदिर होते हैं उनकी पूजा अर्चना नहीं होती है, इसीलिए ये बंद है। ये सीताराम जी का टेम्पल बना हुआ है, देखिए अभी जो है इसमें पूजा पाठ नहीं होती। ये मंदिर जो है अभी आपको खंडर दिखाई देगा, और अभी इसका काम चल रहा है। ये वाला कमरे भी बनाए गए हैं। इस साइड से आपको दिखाऊं तो सामने की ओर आपको एक और टेम्पल दिखाई दे जाएगा, जिसे अभी तो ऑफिस के रूप में काम में लिया गया। ये वाला महल का हिस्सा था। देखिए पीछे की ओर भी आपको एक टेम्पल जो है वो दिखाई दे जाएगा। फोर्ट में एंटर करते ही ये वाला उस समय का हॉस्पिटल बना हुआ है, यानी अस्पताल होता था। जो भी सैनिक युद्ध भूमि से घायल होकर आते थे उनका यहाँ पर उपचार किया जाता था। ये दूल्हा महल बना हुआ है। जब फोर्ट के अंदर शादियाँ होती थी तो दूल्हे को यहीं रोका जाता था। अब देखिए एक और ख़ास बात है कि अब इनका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन इनको बिल्कुल उसी शेप में बनाया गया। ये बल्लियाँ लगी हुई थी पहले, तो यहाँ पर ASI ने भी बिल्कुल उसी स्वरूप में इसको तैयार किया। हालांकि ये आगे का जो भाग है ना वो अभी भी आप देखिए कि काफ़ी जीर्णोद्धार के अभाव में। ऊपर की ओर लेके चलता हूँ और यहाँ से दिखाऊंगा आपको। ये वाला पूरा जो है वो दूल्हा हाउस बना हुआ था। यहाँ पर जो दूल्हे होते थे, जो बारात होती थी, उनको रोका जाता था। और जो फर्स्ट गेट वहाँ बताया मैंने, वहाँ तोरण मारते थे। और ये बीच का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 तालाब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जोन नंबर 2 और 3 का इलाका है। मछली टाइगर्स जो है वो सबसे अधिक यहीं रही है।